आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस के दौरान वर्ष 2020 में मार्च से लॉकडाउन लगाया था। इस अवधि में शासकीय से लेकर प्राइवेट स्कूल बंद रहे। हालांकि समय के साथ व्यवस्थाएं सुधरी और 8 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षा संबंधी अन्य सुविधाएं भी दी गईं। लेकिन कई शासकीय स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों के द्वारा हिटलरशाही बरती जा रही है। ऐसा ही मामला पर्यटन नगरी खजुराहो के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला। यहां पर प्रिंसिपल के द्वारा कक्षा 11वीं के छात्रों को ना तो टाइम टेबल दिया गया और ना ही परीक्षा में बैठाया गया, बल्कि गाली गलौज कर स्कूल से बाहर निकाला। पूरे 1 साल खराब हो जाने के कारण अब वो छात्र बहुत दुखी है और प्रिंसिपल से प्रताड़ित होकर छात्र ने आत्महत्या करने की धमकी दे डाली है। हालांकि आत्महत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। आपको बता दें कि पर्यटन नगरी के बस्सी इलाके में रहने वाले रामजी विश्वकर्मा ने बताया कि वो कक्षा 11वीं का छात्र है और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत है। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे और अच्छी व्यवस्थाएं ना होने के कारण वो कुछ दिन स्कूल गया और बाद में उसने बंद कर दिया। छात्र ने बताया कि 12 अप्रैल को उसका पेपर था, इस कारण वो सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच गया और क्लास टीचर भागचंद्र पटेल से प्रवेश पत्र देने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि प्रिंसिपल सर के आने के बाद ही प्रवेश पत्र मिलेगा। इसके बाद छात्र दोपहर 12 बजे तक इंतजार करता रहा। प्रिंसिपल बीके सोनी के स्कूल आने के बाद छात्र रामजी विश्वकर्मा उनके पास पहुंचा और प्रवेश पत्र देने को कहा। इस पर उन्होंने गाली गलौज करते हुए छात्र को स्कूल से बाहर भगा दिया और कहा कि तुम स्कूल नहीं आए हो, इस कारण तुम्हें ना तो प्रवेश पत्र दिया जाएगा और ना ही पेपर देने की अनुमति मिलेगी। बार बार मिन्नतें करने के बाद भी प्रिंसिपल ने छात्र की एक ना सुनी और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब छात्र का कहना है कि प्रिंसिपल के कारण उसका 1 साल बर्बाद हो रहा है, जिससे वो दुखी है और अगर ऐसी स्थिति में उसके कोई कदम अगर वो उठा लेता है तो उसके लिए प्रिंसिपल ही जिम्मेदार होंगे। वहीं समाज सेवी नेहा सिंह ने बताया कि पर्यटन नगरी खजुराहो के छात्र के साथ प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। उसे परीक्षा की अनुमति नहीं दी गई है, जिसका मैं विरोध करती हूं और शिक्षा के इस मंदिर में सड़क की हरकत करने वाले प्रिंसिपल की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के साथ जिला कलेक्टर से करूंगी। नेहा सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते शासन के द्वारा निर्देश दिए हैं कि अगर छात्रों से कुछ त्रुटि हो जाती है तो उनको माफ करते हुए उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन खजुराहो के प्रिंसिपल बीके सोनी के द्वारा स्कूल में हिटलरशाही चलाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। बाप के पास जा रहे हैं सर आप? ऐसे बोलोगे? सीधा बाहर निकल यहाँ से। और सर नहीं गए तो मारोगे ना? नहीं गए तो बाहर फिरवाएंगे बाहर। ठीक है सर, कर लीजिए कोशिश। अभी आपने बाप के पास चले ही गए हो और दीजिए गाली। क्लास में नहीं आया? नहीं, प्रिंसिपल हो आप स्कूल के, आप गाली दे सकते हो बिल्कुल। कौन गाली दे रहा? अभी आपने कहा ना बाप के पास गए हो ना, तो यहाँ से भाग जाओ, बहस मत करो, चलो यहाँ से। बहस वाली बात ही नहीं है। अभी आपने खुद बोला है बाप के नौकर है, सही है। आपके नौकर है क्या जो तुम्हें हर बार वो करेगी? अच्छे वर्ड बोलते हैं आप। क्या नाम है आपका बेटा? रामजी विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? बस्ती में। क्या हुआ आपके साथ आज? कुछ नहीं, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज सरकारी स्कूल में पेपर देने गया। आज टाइम टेबल था 12 अप्रैल से मेरे पेपर थे। सुबह 8 बजे से मैं पहुंचा तो मैंने सर से कहा मेरा टाइम टेबल नहीं मिला है, मुझे दे दीजिए। किससे कहा आपने? नहीं, पहले मैंने अपनी क्लास टीचर से कहा, अयोध्या पटेल, भागचंद पटेल से। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर को आ जाने दो, फिर मैं दिलवा दूंगा। तो मैं 12 बजे तक इंतजार करता रहा। 12 बजे जैसे ही प्रिंसिपल सर आए, मैं उनके चैम्बर में गया। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा प्रवेश पत्र नहीं मिला है प्रोफेसर। वो बोले कि तुम साल में सिर्फ 3 दिन स्कूल आए। मैंने कहा सर मैं मानता हूँ, मेरे साथ 3 लोग और आए थे साल में 3 दिन स्कूल, पर उनको पेपर देने मिला है, मुझे नहीं मिला है। तो बोले कि सिर्फ तुम्हें नहीं मिल रहा है पेपर देने, तुम जाओ यहाँ से। और माँ बहन की गालियाँ देने लगे। तो फिर मैं उसके बाद बाहर निकला, बरगद का पेड़ लगाया वहाँ पे, उसके नीचे बैठा रहा। फिर मैं उनके पास दोबारा गया तो फिर मैं उनसे कहा कि मुझे लिखित में दे दीजिए सर कि आपको पेपर देने नहीं देना है। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारे बाप के नौकर, ऐसे बहुत सारे ऐसी गालियाँ दी हैं जो कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।